Good morning, students. Today's part 9 चैप्टर 16 ठीक है, मेजरेशन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। तो इसमें एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर 13 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास में है। इसमें ए होलो सिलेंडर इज ओपन, ए होलो सिलेंडर इज ओपन एट बोथ एंड्स। एक होलो सिलेंडर है, मतलब खोखला सिलेंडर है खाली, जो कि क्या है, दोनों एंड से क्या है, ओपन है, खुला है। ठीक है, इट्स हाइट 20 सेंटीमीटर, इसकी हाइट क्या है, 20 सेंटीमीटर है। एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर्स, और इसके इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर्स क्या है, 26 cm और 30 cm। बी केयरफुल दैट डायमीटर्स है ये। ठीक है, हमें रेडियस फाइंड करनी है, क्योंकि रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। उसके बाद में फाइंड वॉल्यूम ऑफ मेटल बाय विच सिलेंडर इज मेड ऑफ। जिस मेटल से ये सिलेंडर बना है उसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिएगा सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, इन ए hollow cylinder, in a hollow cylinder, हाइट क्या है, जिसको हम h बोलते हैं, ये है हमारे पास में 20 cm। ठीक है, हाइट क्या है, 20 cm। उसके बाद में इंटरनल डायमीटर है हमारे पास में 26 cm। तो स्मॉल आर हो जाएगा हमारे पास में 26/2 इक्वल 13 cm। ठीक है, उसके बाद में है एक्सटर्नल डायमीटर है 30 cm, इसलिए कैपिटल आर, जो कि स्मॉल आर क्या है, इंटरनल रेडियस, और ये क्या है, एक्सटर्नल रेडियस। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी 30/2 इक्वल 15 cm। ठीक है, ये हमारे पास डाटा आ जाए। अब हमें क्या करना है, हाइट तेरे की h की वैल्यू है, r की वैल्यू, r क्या होती है, इंटरनल रेडियस, तो इसका हाफ हो गया, और ये क्या है, एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल R। ठीक है, अब फॉर्मूला हमारे पास क्योंकि वॉल्यूम फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या फॉर्मूला होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास में होता है पाई, अब होलो सिलेंडर है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, और कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर का आपको पता है फॉर्मूला, ये पैटर्न क्या होता है, देखिएगा। तो सबसे पहले है पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। देयर आफ्टर आर, तो आर की वैल्यू हमारे पास में है, कैपिटल आर तो है 15, तो 15 का स्क्वायर हो गया, माइनस ये हमारे पास 13, तो 13 का स्क्वायर हो गया, और मल्टीप्लाई एच क्या है हमारे पास में, एच है हमारे पास 20। ठीक है, और यूनिट इसकी होती है सीएम में, हम कर देंगे। ठीक है, यूनिट्स। अब आप देखिएगा यहाँ पर है 15 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हम करते हैं इसको, तो क्या होता है a प्लस बी, a माइनस बी। इट मीन्स इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है 15 प्लस 13 और 15 माइनस 13 इंटू 20। ठीक है, आगे की स्टेप इसकी देखते हैं हम। 22/7 मल्टीप्लाई 15 और 13 को ऐड करते हैं तो 28, 15 में से 13 माइनस करते हैं तो 2, और इंटू में 20। ठीक है, 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28, 4 टाइम्स हो गया। अब आगे इसको कैलकुलेट करने पर हमारे पास क्या आएगा, आगे इसको कैलकुलेट करने पर हमारे पास में आता है, देखिएगा इसको मैंने कट कर दिया है। इसके बाद हमारे पास ये नंबर है 2, 22, 4 और ये 20। ठीक है, तो 22 4 जा 88 होता है, और 88 को हम 4 टाइम्स करते हैं तो हमारे पास में होता है 352। फिर से बता देता हूं मैं, 2 2 जा 4, ठीक है, 4 4 जा 16। अब 16 को हम 22 से करते हैं, 16 2 जा 32 का 2 3 कैरी, 16 2 जा 32 और 3 35 और ये 0। ठीक है, तो हमारे पास में आएगा 3520, और
वॉल्यूम है, वॉल्यूम किसमें होता है, क्यूब में, सीएम क्यूब। अब सीएम क्यूब कहां से आया, तो मैं बता दूं आपको, ये स्क्वायर था तो सीएम का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर ये था तो सीएम हो गया, ठीक है। तो सीएम स्क्वायर इंटू सीएम क्या होता है, सीएम क्यूब। ये इसकी वॉल्यूम मतलब ये इसकी यूनिट आ गई। तो आंसर क्या था, सो वॉल्यूम ऑफ मेटल, सो वॉल्यूम ऑफ मेटल by which cylinder is made, by which cylinder cylinder is made of is 3520 cm क्यूब, ठीक है। तो इसी के साथ में हमारे पास एक्सरसाइज 16.2 फिनिश होती है, और एक्सरसाइज 16.3 इस बार हमारे मतलब कौन की है और कौन का है, जो इस मतलब इस साल जो बोर्ड है 2021 की, उसके अंदर रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया, ठीक है। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 16.4। क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज 16.4 जो है, ये है हमारे पास स्पेयर से रिलेटेड, ठीक है। इसमें स्पेयर है, होलो स्पेयर, स्पेरिकल शेल्स कौन बोलते हैं, और उसके बाद में हमारे पास में है हेमिस्फेयर, ठीक है। तो अब है पहले क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। हमें क्या करना है, स्पेयर का सरफेस एरिया फाइंड करना है और वॉल्यूम फाइंड करनी है। हमें क्या दे रखा है इसमें, रेडियस, तो रेडियस हमें दे रखी है 1.4 cm, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में करेंगे, in a sphere radius, ये हमें दे रखी है 1.4 cm, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होगा इसका, सरफेस एरिया होगा हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की वैल्यू होगी 1.4 cm इंटू फिर से आर स्क्वायर मतलब 1.4 cm, ठीक है। 7 जा 7, 7 2 जा 14 होता है तो 0.2, ठीक है, क्योंकि ये 1.4 था। आगे कैलकुलेट करने पे क्या आएगा, 1.4, 0.2, 22 और 4, ठीक है। इन सबको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है हमारे पास, देखिएगा 22, 4 जो होता है 88, और 88 को अगर मैं 2 टाइम्स करता हूं तो ये होता है 176, पर 0.2 है तो 17.6 होगा, ठीक है। उसके बाद में 1.4 है, 17.6 cm है, मल्टीप्लाई में 1.4 cm है, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम तो 14 6 जा हमारे पास में होता है 84, 84 का 4 ऐड कैरी है, 14 7 जा 98 होता है, 98 में हम 8 ऐड करते हैं तो 106 होता है, ये 6 आ गया, 10 कैरी हो गई, 14 1 जा 14, 14 और 10 24, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो 2 डिजिट हो गए, मतलब 24.64 cm स्क्वायर। हमारे पास क्या आंसर है, 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया सरफेस एरिया, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम, अब हम लिखेंगे वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो वैल्यू पुट करेंगे तो 4/3, पाई की वैल्यू फिर से 22/7 मल्टीप्लाई, अब आर क्यूब है यहाँ पर, ठीक है। तो आर क्यूब है तो हम क्या करेंगे 1.4 cm इंटू 1.4 cm इंटू 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कैलकुलेटर में देखिएगा 7 जा 7, 7 2 जा 14 मतलब 0.2 आ गया यहाँ पे। उसके बाद में 3 है, ये कट होगा नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो हम इसका डिवाइड मतलब पॉइंट्स में आएगा ये, इसको कैलकुलेट करने पे देखिएगा 22, 4 और 0.2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 17.6, ठीक है। 1.4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 1.96, ठीक है। अब आगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 11.5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो हमारे से दो चीज पूछी थी, दो चीज हम लिख देंगे। सो सरफेस एरिया, सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 24.64 centimeter square and volume
इज 11.5 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सीएम। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें सरफेस एरिया दे रखा है इस बार, ठीक है, और वॉल्यूम पूछिए। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, सरफेस एरिया दे रखा है, रेडियस नहीं दे रखी है, तो पहले रेडियस फाइंड करेंगे और रेडियस फाइंड होने के बाद में हम क्या करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे। ठीक है तो सिंपल है। ठीक है, मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, वो आपको सेल्फ करना है, क्वेश्चन नंबर 4। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है हमें, इन ए स्फीयर में क्या दे रखा है, सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया में दे रखा है, या सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर लिख सकते हैं 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें पता है कि सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारे पास में होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल में क्या आ गया, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, इक्वल में 616 cm स्क्वायर। आगे हम बात करते हैं, तो आर स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे साइड में, क्योंकि हमें आर फाइंड करना है। ये होगा 616, 7 जाएगा ऊपर और 2 इंटू 22 आ जाएंगे नीचे, और ये cm स्क्वायर। फिर आगे हम करते हैं इसको कैलकुलेट, तो 22 और ये 616 हमारे पास। ठीक है, तो पहले इसको 2 से कर लेते हैं, 2 1 जा 2 हो गया, 2 3 जा 6, 0 2 8 जा 16, उसके बाद 22 से करते हैं, 22 1 जा 22, 22 1 जा 22 हो गया, 22 4 जा 88 हो गया, मतलब 14 टाइम्स हो गया हमारे पास में। ठीक है, आगे 14 और 7 है। ठीक है, हमारे पास में 14 और 7 है हमारे पास में, सॉरी 616 इंटू 7। ठीक है, 7 जाएगा ऊपर और 4 इंटू 22 आएगा नीचे। तो सबसे पहले मैं 4 से कट कराया मैंने, तो 4 1 जा 4 हो गया, यहाँ पर होगा 4 1 जा 4, उसके बाद में 21 हो गया, 4 5 जा 20, और उसके बाद में हमारे पास 16, 4 4 जा 16। अब हम करेंगे 22 से, 22 जा 22 और 22 7 जा 154 होता है। ठीक है, 7 इंटू 7 हो गया ये, मतलब आर स्क्वायर इक्वल क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें r फाइंड करना है, तो सिंस r क्या हो जाएगा, r स्क्वायर इक्वल 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो r इक्वल क्या हो जाएगा 7 cm। ठीक है, ये r हो गया हमारे पास 7 cm। अब हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना है वॉल्यूम। हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब, इससे आप सेल्फ कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब है, तो 7 cm इंटू 7 cm इंटू 7 cm। ठीक है, इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। आगे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 22, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का डिवाइड करेंगे। ठीक है, 7 7 जा 49 होता है, 49 और इनको मल्टीप्लाई करके आपको सेल्फ करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 4.5 cm, फाइंड टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस बार है हेमिस्फीयर मतलब होता है अर्धगोला, मतलब हाफ स्फीयर। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इन ए हेमिस्फीयर में हमारे पास क्या दे रखा है, रेडियस हमें दे रखी है 4.5 cm। ठीक है, तो हेमिस्फीयर में देखो क्या होता है, हमें एक तो करना है टोटल सरफेस एरिया, तो एक तो सरफेस एरिया होता है, एक टोटल सरफेस एरिया होता है हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो सरफेस एरिया क्या होगा इसमें, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे 4.5 cm इंटू 4.5 cm। ठीक है,
ये हमारे पास 7 है, ये 4.5 है, इसको हम आगे क्या करेंगे कैलकुलेट करके हम क्या कर लेंगे आंसर फाइंड कर लेंगे, और आंसर जो फाइंड करेंगे वो क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। उसके बाद हमें क्या करना है वॉल्यूम फाइंड करनी है इसकी। तो वॉल्यूम के लिए हम क्या करते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम में क्या डिफरेंस होता है, उसमें होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये 2/3 पाई आर क्यूब होता है, इसमें भी आपको कैलकुलेट करना है सेल्फ। 2/3 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, और आर क्यूब है, तो आर क्यूब में क्या दे रखा है, आर है हमारे पास 4.5, तो 4.5 इंटू 4.5 इंटू 4.5। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास आंसर, आगे कैलकुलेट करना है आपको सेल्फ, और ये आंसर हमारे पास आएगा वो होगा cm क्यूब में। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या करना है टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम आपको सेल्फ आपको मतलब फाइंड करनी थी। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेशन आपको सेल्फ करना, और यहाँ पे लिख देंगे कि 100 टोटल सरफेस एरिया ये है हमारे पास, और वॉल्यूम हमारे पास ये है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 2 में तो ये दे रखा था सरफेस एरिया दे रखा है स्फीयर का, और वॉल्यूम पूछी है। क्वेश्चन नंबर 4 इसका जस्ट अपोजिट है, उसमें क्या दे रखा है हमें वॉल्यूम दे रखी है और सरफेस एरिया पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या करना है सेल्फ करना है, क्वेश्चन 4 आपको क्या करना है सेल्फ करना है। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशंस करनी है और क्वेश्चन नंबर 4 आपको सेल्फ करना है।